दांत में हल्की सी अनकंफर्टेबल जो फीलिंग है, वहां से लेकर जो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जैसे ब्लीडिंग होना, स्मेल होना या कैविटीज़ आ जाती हैं, इवन कैंसर तक, इन सब के पीछे जो असल मुजरिम है वो बैक्टीरियाज है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मौत की दूसरी बड़ी वजह है पूरी दुनिया में। तो इसके लिए जब भी मुंह में कोई डेंटल प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि इलाज जो है वो उन्हीं रिवायती तरीक़ों से किया जाए जिस तरह हम करते हैं, या एआई की मदद से किया जाए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर चीज़ में एआई का रोल है। इसी तरह जो ट्रीटमेंट्स हैं अब उनमें भी इसका किरदार है। उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ही सुपीरियर हो चुके हैं। हम आपको लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट तहकीक है वो बता रहे हैं, और ये इलाज जो होगा वो किस तरह से सुपीरियर होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करें। देखें, जब भी दांतों में कोई प्रॉब्लम होता है, मुंह से स्मेल आना या ब्लीडिंग होती है या इसके अलावा कैविटीज़ बन जाती हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है या माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरियल लोड है, बैक्टीरियाज बने हैं जो ख़राब कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन असल जो प्रॉब्लम होती है कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये हो रहा है, उस एक बैक्टीरिया के खिलाफ जो है प्रॉब्लम का हल किया जाए। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं या माउथ वॉशेज़ हैं वो ये करते हैं कि मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो नुकसानदेह हैं, चाहे वो हमारे मुंह के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है यानी नॉर्मली पड़े होते हैं बैक्टीरिया, वो सब को ही ख़त्म कर देता है। तो इसका लॉन्ग टर्म जब यूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि जो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी जो बैक्टीरियाज हमें ज़रूरी हैं, हमें चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उससे एक तो प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होगी, जो खाना हम खाएंगे वो सही से हजम नहीं होगा। दूसरा, जो दांतों के ऊपर डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम होती है माउथ वॉश की वजह से, वो ये है कि मुंह जो है वो अक्सर ही खुश्क रहता है, उसकी फिर अपनी कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इस चीज़ के हल के लिए जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने बहुत ही कमाल की जो ईजाद है वो एक फ्राहम की है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम माउथ वॉश इस्तेमाल ना करें, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, तो हमें फिर क्या करना होगा कि अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम सैंपल लेंगे सलाइवा का, उसके लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, वहाँ से वो टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के 3 से 4 दिन बाद अच्छा खासा खर्चा होगा, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। उसके बाद वो हमें बताएंगे डीएनए टेस्टिंग के बाद कि फलां जो बैक्टीरिया है वो प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि 4 से 5 दिन जब गुजर जाएंगे तो हर वक्त हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है वो डिफरेंट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो उस सूरत में फिर हम या तो बार बार टेस्ट करवाते रहें, या फिर क्या होगा कि हम वही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। तो इस चीज़ से निपटने के लिए जो जदीद इजाद है, चाइना की जो शंघाई यूनिवर्सिटी है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टोमाटाइटिस ने एक इसका हल प्रोवाइड किया है, आर्टिफिशियल टंग, इलेक्ट्रॉनिक टंग उसको कहते हैं। अब वो क्या चीज़ है, उसका क्या तरीकाकार है इस्तेमाल का, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक केमिकल सेंसर्स का एक मजमूआ है। जिस तरह ज़ुबान है, एक ही ज़ुबान है, मुख्तलिफ ज़ायकों को, मीठा हो, तुर्श हो या नमकीन हो, वो उसको सेंस करती है, चेक करती है और दिमाग तक मैसेज जाता है। इसी तरह केमिकल सेंसर्स का एक अरे यानी कि एक मजमूआ बनाया गया है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करता है। यानी जब भी उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आता है उसको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि बैक्टीरिया ऊपर है। ये तो डिटेक्शन पूरी हो गई। और इस चीज़ में 11 मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज जो मुंह के अंदर होते हैं, वैसे तो बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन 11 जो नुकसानदेह बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उनको टेस्ट किया गया और उसने कामयाबी से उनको डिटेक्ट किया। अब इससे अगला मरहला था कि उनको ख़त्म किया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आयरन ऑक्साइड के ज़रिए कुछ नैनो पार्टिकल्स बनाए। अब वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इसका कंपैरिजन देखें, जो हमारा बाल होता है उस बाल से भी 10 गुना ज़्यादा बारीक होते हैं। आम आंख से ये नज़र नहीं आते। इनको कहा जाता है नैनोजाइम। ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करते हैं जिस तरह बॉडी के अंदर एंजाइम एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो नैनोजाइम थे, जब इनका बैक्टीरियाज के साथ मामला हुआ तो बैक्टीरियाज को देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो वो जो इनकी आउटर सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो कि एंटी
बैक्टीरियल हम मेडिसिन खाते हैं उसका भी यही काम होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए। रिसर्चर्स का ये कहना है कि फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी इजाद होने के साथ साथ जो दांतों में प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी डायग्नोस्टिक के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ये इनिशियल स्टेजेस में है, कहीं ये एक्सपेंसिव है और किस तरह से इसकी मुंह के अंदर एप्लीकेशन की जाए, इन सारी चीज़ों पे वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी हैं जिनको हम इस्तेमाल करें जिसके साथ हम माउथ वाश या एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन है उससे बच सके, तो इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हम बताते हैं कि हर प्रॉब्लम का मुंह से ब्लीडिंग होना या स्मेल आना, मुंह का खुश्क रहना, उसके लिए कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि माउथ वाश का अल्टरनेटिव क्या है, कि ये वाली फल या ये सब्ज़ी अगर आप इस्तेमाल करें तो इतनी बेहतरीन है, या उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आपको माउथ वाश का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बात करेंगे। थैंक यू।